कल उन्होंने ये बताया कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है, इसके 2 फेज हैं अभी। पहला फेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। जितने भी केवाईसी अप्रूव्ड लोग हैं वो सब के सब डेटा पूरा ट्रांसफर हो जाए हमारा ईहा, जो एडवर्टाइजिंग का जो हमारा वेबसाइट है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये रफ अनुमान एक लग जाएगा कि कितने टोटल लोग हमारे केवाईसी अप्रूव्ड हैं। तो करीब करीब एक अनुमान के मुताबिक 30 लाख में से जो एडवर्टाइजिंग वाले जो लोग थे एड पैक्स के माध्यम से, प्लस जो 10-12 लाख जो है वो कंपनी की तरफ से भी मदद किए गए लोग, तो करीब 16-17 लाख लोग जो है वो विज्ञापन वालों की तरफ, एजेंसी की तरफ से आने हैं, और 12-13 लाख जो है वो हम लोगों को करने, जिसमें से करीब 5-6 लाख जो है वो आ चुके हैं, उनका डेटा ट्रांसफर हो चुका है, सक्सेसफुली कर चुके हैं लोग। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे मैं भी अपील करूंगा, मिस्टर अरुण ने भी अपील की कल, कि जितना जल्दी हो सके हम अपना ये रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम पूरा करें। तो फेज 1 में यही एक कार्यक्रम है कि आप वहां पे रजिस्टर करेंगे, आपके डिटेल्स वहां पहले से मौजूद मिलेंगे, आपको अपनी एज भरनी है, जेंडर भरना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको कैटेगरीज जो आपको चॉइसेस दी गई हैं वो सिलेक्ट करनी है। 80 चॉइसेस हैं वहां पे, 80 फील्ड्स में करीब आपको 25 या उससे ज्यादा आपको चुनने हैं। उन सेक्टर्स को चुनना है जिनके विज्ञापन, जिनसे संबंधित विज्ञापन आप देखना पसंद करेंगे। तो मोटा मोटी 25 में कैटेगरीज में 2-2 विज्ञापन हर कैटेगरी से आएंगे, तो 50 विज्ञापन वो हुए, और 10 विज्ञापन जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कंपनी अपने मर्जी के हिसाब से देगी। तो टोटल संख्या बन जाती है 60। ये जो डेमो का जो सिलसिला है ये फेज 2 में शुरू होगा, और ये तब शुरू होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारा जितना जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाए उस पर, जिससे एड एजेंसी को ये अनुमान हो जाए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके के ऐड ज्यादा पसंद किए जाएंगे। इसी के आधार पे वो अपना आइटनरी तैयार करेंगे कि इस तरीके से हमें एड्स दिखाने हैं, इस कंट्री में इस तरीके से, इस कंट्री में ऐसे। उसी आधार पे ही वो आकलन कर पाएंगे। तो ये 2 फेजेस की प्रक्रिया है। पहला फेज हम लोग जितनी जल्दी पूरा कर लेंगे उतना ही जल्दी दूसरे फेज में प्रवेश करेंगे, और ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो इसी महीने में उन्होंने उम्मीद जताई है मिस्टर अरुण ने कि जो रियल जो प्रोग्राम है ऐड का वो भी इस महीने शुरू होने की उम्मीद है। चूंकि अभी रमजान का भी वक्त चल रहा है, और काफी सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं जितने, उन लोगों के लिए रमजान का जो है वो काफी महत्व है। 13, 14, 15, 3-4 दिन मेरे ख्याल से ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी, और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से जो है मनाया जाएगा ईद का त्योहार। उसके साथ ही इस महीने में ये अगर शुरुआत हो जाती है तो सभी लोग जितना जो बहुत प्रतीक्षा 1 साल से कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षाओं का परिणाम वहां पे मिलेगा, और मेटिकुलस तरीके से, बहुत अच्छे शांत मन से, बहुत प्रॉपर तरीके से ये हम प्रक्रियाओं को पूरा करें। उसमें कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। खासतौर से ईहा वाले सेक्शन में आपको जो भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी गलती है तो वो एडिट कर सकते हैं आप। ईहा में एडिट का ऑप्शन है, आप अपने जो क्रिएट कर लेंगे तो प्रोफाइल में जाइए, देखिए आपकी सारी चीजें हैं ठीक ठाक है, नहीं है तो उनको एडिट करके ठीक कर लीजिए। ये सुविधा या लाइफस्टाइल में केवल मोबाइल नंबर के सिलसिले में है, अदरवाइज वहां पे आपको सपोर्ट को ही ईमेल लिखनी पड़ती है अगर कोई चीज एडिट करनी है, आप चेंज करना है तो इस तरीके का ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, उन सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद के जो एड्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए होंगे, उसको सबमिट कर दिया होगा और कंप्लीट कर लिया होगा। तो यही एक मेन मुद्दा था कल की मीटिंग का कि ये फर्स्ट फेज हम लोग जितना जल्दी कंप्लीट करें उतना ही जल्दी हम सेकंड फेज में एंटर करेंगे, और उसी के बाद जो है वो रियल एड का प्रोग्राम शुरू होगा। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आगे आने वाले वक्त में बहुत एक्साइटिंग न्यूज और बहुत अपडेट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए लगातार
अपनी आईडी को प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर लॉग इन करें। दिन में मैं अनुरोध करता हूँ दिन में कम से कम 8 या 10 बार अपनी आईडीज को जरूर खोलिए। उससे जो है वो एक alexa.com एक है, उस पर ट्रैफिक जनरेट होता है। उस पर जितने क्लिक्स, जितने भी हिट्स पड़ेंगे हमारी वेबसाइट पे, उससे भी एक रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को। तो फॉर एग्जांपल 30 लाख लोग हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 8 से 10 बार भी हमने वेबसाइट खोली, अगर उसको विजिट किया, तो आप समझिए कि करीब 3 करोड़ हिट्स जो है उसमें पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से वो ट्रैफिक जनरेट होगा, उसी हिसाब से वो रेवेन्यूज जनरेट होंगे। ये बहुत वेल प्लान्ड तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं। हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को चैलेंज करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत ही 30 लाख जैसी संख्या से हो रही है। और आप सब लोगों का जितना सामूहिक सहयोग है, ये सामूहिक प्रयास हमारा जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के रूप में सामने आने वाला है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँ। आपको सारे जवाब फोन पे चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, नहीं मिलने वाले। आपको अगर आपको इस सिस्टम में अगर सही जानकारी चाहिए तो आपको मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसे सुनना पड़ेगा और आपके डाउनलाइन को भी लेके आइए। डाउनलाइन के सवाल है बोलकर हमें मत पूछिए, क्योंकि डाउनलाइन के अगर सवाल है तो उनको फोन करने बोलिए या फिर उनको मीटिंग में लाइए। हम कोई भी डाउनलाइन के सवाल को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करने वाले। ये हमने पहले भी क्लियर कर दिया, आज भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आपके पास अभी 2 दिन है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपकी टीम को एक्टिव कीजिए। अगर किसी ने अब तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईहा पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको बोल दीजिए फोन करके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनको प्रोसेस गाइड कीजिए। अगर आपके पास वीडियोस नहीं है तो जिस दिन ये कंपनी का जो ये वेबसाइट लॉन्च हुआ था, एड वेबसाइट, उसके दूसरे दिन का, तीसरे दिन का नेशनल जूम मीटिंग देखिए। उसमें हमने 5 बजे वाले, 8 बजे वाले में, वापस दूसरे दिन 5 बजे वाले में हमने तीनों बार लाइव सेशन किया था। डिटेल्ड वर्जन में मैंने कवर किया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उन वीडियोस को आप जाके देखिए, वो वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए आपके डाउनलाइंस तक, ताकि वो भी सीख सके और आगे लोगों को सिखा सके जो भी लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं। सो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। आप यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, और अगर आपको पैसा इतना आसानी से मिल रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है, तो आपको बोलिए, तो आपका जो भी पैसा कमाया होगा हम कंपनी को बोल के उसको हम CSR एक्टिविटी में डाल देंगे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे CSR एक्टिविटी करने वाली है डेफिनेटली। ओके, तो आपको अगर पैसा नहीं चाहिए होगा तो हम उन पैसों को हम CSR एक्टिविटी में कंपनी को डालने बोलेंगे। क्योंकि क्या है ना, आपको अगर फ्री में कोई सही चीज करके अगर पैसा मिला ना तो हजम नहीं होता, उसकी कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग आज इस सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जहाँ लाइफस्टाइल को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी, आपकी जिंदगी ना खराब, कंप्लीटली खराब हो जाएगी। जिंदगी में जो मौके मिले ना उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी वैल्यू कीजिए। अगर वैल्यू नहीं करेंगे ना, भगवान भी ना देता है आपको, सोच समझ कर देता है। अगर उसकी कदर नहीं करेंगे ना तो छीन भी लेता है, इतना याद रखिए। और ये एक सबसे बड़ी बात है जो मैंने सीखी है। तो जो आपको मिली है कोई चीज आपकी जिंदगी में, उसकी कदर कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए। नहीं करोगे जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर रोते बैठोगे, वापस वो मौका नहीं मिलने वाला। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।